परिचय 7.62 mm Mag 58 से हम दिन के समय में ओपन साइड से फायर कर सकते हैं, लेकिन खराब रोशनी और अंधेरे में फायर करते समय हम साइट यूनिट 102 अल्फा या ब्रावो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साइट यूनिट की सबसे बड़ी कमी यह है कि इससे हम बिना ऊंचाई और दिशा लगाकर फायर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें दिन के समय डाटा निकालना पड़ता है। इन सभी कारणों से हमें एक साइट की ज़रूरत महसूस हुई जिससे हम रात के समय डायरेक्ट फायर कर सकें। विभिन्न प्रकार के नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने के बाद IRD देहरादून ने क्रू सर्व्ड वेपन साइट को MMG के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाया। CSWS एक छोटा, हल्का और एक उपयोगी यंत्र है। इसकी मदद से हम रात के समय MMG से या खराब रोशनी में देखभाल से फायर कर सकते हैं। इसमें टारगेट को इल्यूमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह कुदरती रोशनी को बढ़ाने के सिद्धांत पर काम करता है। उद्देश्य इस CBT का उद्देश्य है क्रू सर्व्ड वेपन साइट पैसिव से वाकफियत और जीरोइंग करने का तरीका सिखलाना। बनावट इस यंत्र को 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है: ऑब्जेक्टिव ग्लास असेंबली, हाउसिंग असेंबली और आईपीस असेंबली। ऑब्जेक्टिव ग्लास असेंबली ये एल्यूमिनियम धातु का बना हुआ होता है। इसे यंत्र के अंदर रोशनी जाती है। इसका डायामीटर 140 mm है। इतने बड़े डायामीटर का फायदा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती रोशनी यंत्र के अंदर जा सकती है। ऑब्जेक्टिव ग्लास असेंबली के मुख्य हिस्से इस प्रकार से हैं: मेटालिक हुड, ये आगे की ओर लगा होता है। इसकी वजह से दाहिने बाएं की फालतू रोशनी यंत्र के अंदर नहीं जाती। रबर कैप, ये बारिश, मिट्टी और धूल को यंत्र के अंदर जाने से रोकता है। रबर कैप को दिन के समय लगाकर रखा जाता है। रबर कैप के बीच सुराखों के 3 सेट होते हैं जो कि अलग अलग साइज के होते हैं। इनका इस्तेमाल मौजूदा रोशनी के मुताबिक नॉब के जरिए किया जाता है। रबर कैप के बाहर वाले नॉब बेस के ऊपर भी 3 सुराख होते हैं जिनके माध्यम से अंदर वाले सुराखों का इस्तेमाल होता है। जब रोशनी कम होती है तो बड़े वाले सुराखों का इस्तेमाल होता है। रोशनी अधिक होने पर सबसे छोटे वाले सुराख का इस्तेमाल होता है और रोशनी मध्यम होने पर बीच वाले सुराख के नॉब के जरिए हिलाया जाता है। इन्हीं सुराखों की मदद से दिन के समय CSWS का इस्तेमाल जीरोइंग और ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। हाउसिंग असेंबली, इसके अंदर रोशनी को बढ़ाने वाली एक इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब लगी हुई है जो रोशनी को 50,000 गुना बढ़ा देती है। हाउसिंग असेंबली के मुख्य हिस्से इस प्रकार हैं: माउंटिंग अडेप्टर, ये CSWS को MMG पर माउंट करने के काम आता है। ग्रेटिक्यूल ब्राइटनेस कंट्रोल नॉब, ये ग्रेटिक्यूल के ऊपर रोशनी को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। ट्यूब ब्राइटनेस कंट्रोल नॉब, ये टारगेट के ऊपर रोशनी को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। ऑन ऑफ स्विच, ये साइट को ऑन या ऑफ करने के काम आता है। बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर 2 बैटरी कंपार्टमेंट हैं। इसमें 2 पेंसिल सेल या 1 लिथियम सेल 3.5 वोल्ट और 1 लिथियम सेल डमी आता है। लिथियम सेल का प्रयोग सर्द इलाके में किया जाता है। क्लिकिंग एडजस्टर स्क्रू, ये 2 होते हैं। इनकी मदद से ग्रेटिक्यूल को ऊपर
ब्रैकेट माउंट साइट को एमएमजी पर माउंट करने के काम आता है। ब्रैकेट माउंट के हिस्से निम्न प्रकार के होते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू ब्रैकेट को गन के ऊपर लगाने और उतारने के काम आता है। माउंटिंग अडाप्टर रेस्ट माउंटिंग अडाप्टर रेस्ट की मदद से ब्रैकेट को अडाप्टर के ऊपर चढ़ाया और उतारा जाता है। लॉकिंग स्क्रू CSWS को गन के ऊपर लॉक करता है। लिथियम सेल का प्रयोग हम अति सर्द इलाके में जहां का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस का होता है। लिथियम सेल का वोल्टेज 3.5 वोल्ट होता है। इसके साथ एक डमी सेल लगाया जाता है। ड्राई सेल 1.5 वोल्ट। ऐसे दो सेल नॉर्मल तापमान में CSWS के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी लाइफ 20 घंटे है। स्क्रू ड्राइवर क्लिकिंग एडजस्टर स्क्रू को जीरोइंग करते समय इस्तेमाल किया जाता है। चिंदी यह एक मुलायम कपड़ा होता है। इसका इस्तेमाल लेंस साफ करने के लिए होता है। हेयर ब्रश यह इक्विपमेंट को साफ करने के काम आता है। सिलिका जेल यह इक्विपमेंट को नमी से बचाता है। केस कैरिंग कैनवस CSWS और एक्सेसरीज को ले जाने के काम आता है। इसमें मैन पैक कैरी करने के लिए स्ट्रैप लगा हुआ है। कैरिंग कम स्टोरेज केस कोट में बंद करते समय या गाड़ी में ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्टिकल खड़ी लाइन ग्रेटिक्यूल में ऊपर की खड़ी लाइन 183 सेंटीमीटर या 6 फीट ऊंचे आदमी का रेंज दर्शाती है। यह नाप बड़ी लाइन के ऊपर का लिया जाता है। अगर आदमी ऊपर से नीचे तक पूरा कवर करता है तो रेंज लिखे हुए अंक से आधा माना जाता है। हॉरिजॉन्टल पड़ी लाइन रेंज स्केल की पड़ी लाइन 20 फीट चौड़ा टारगेट जैसे कि टैंक इत्यादि की रेंज नापने के काम आती है। रेंज नापने के लिए रेंज लाइन को टारगेट के सबसे बाएं वाले हिस्से पर मिलाओ और जिस अंक लाइन को भी दूसरा किनारा छूता है वही उसका रेंज होगा। आमने सामने से आने वाला टारगेट की चौड़ाई 10 फीट मानते हुए उसकी रेंज को दिए हुए अंक लाइन से आधा माना जाता है। एमिंग पॉइंट्स ग्रेटिक्यूल के मध्य में नीचे जाती हुई बिंदु की लाइन को एमिंग पॉइंट कहते हैं। यह रेंज 1200 मीटर तक होती है जो कि 200, 600, 800, 1000, 1200 मीटर के अंक से दर्शाई हुई है। हर रेंज के बीच का रेंज हासिल करने के लिए उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में अंदाजे से एम किया जाता है। जैसे कि 300 मीटर का रेंज हासिल करने के लिए 200 और 400 की बिंदी के मध्य पर एम लिया जाता है और इसी प्रकार बाकी बीच की रेंजों को भी हासिल किया जाता है। लीड लाइन ग्रेटिक्यूल के मध्य में 400 मीटर वाली बिंदी के दोनों ओर दो लाइन हैं जो कि हरकत करने वाले टारगेट के लिए लीड हासिल करने के लिए बनी हुई हैं। अंदर वाला भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बाहर वाला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हरकत करने वाला टारगेट के लिए है। CSWS को जीरो करने का तरीका। CSWS को जीरो करने के लिए टेस्ट वर्टिकल खड़ी लाइन टेक्निकल डाटा मैग्निफिकेशन
6 गुना। फील्ड ऑफ व्यू 9 डिग्री। रोशनी बढ़ाने की क्षमता 50,000 गुना। वजन, इंस्ट्रूमेंट का कुल वजन 4 kg। माउंट का वजन 1.05 kg। केस कैरिंग कैनवस का वजन 720 ग्राम। कैरिंग कम स्टोरेज केस का वजन 5 kg।